इंडिया का बियर मार्केट लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है एंड ये 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि डबल हो जाएगा। इस मार्केट का लंबे समय से राजा रहा है किंगफिशर। किंगफिशर ने अपने आइकॉनिक बियर्स के साथ में लास्ट 10 सालों तक इस मार्केट को रूल किया है 50% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ में। किंगफिशर इंडिया में सबसे ज्यादा पीने जाने वाली बियर बन गई थी, पर फिर 2015 में एक नया प्लेयर एंटर होता है, बीरा 91, एक ब्रांड जो कुछ ही सालों में इंडिया का 4th लार्जेस्ट बियर कंपनी बन जाती है। बीरा ने अपनी इनोवेटिव और फ्रेश ब्रांडिंग के साथ मार्केट में अपना एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना लिया था और ये कंपनी 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सडनली बीरा शेल्फ से डिसअपियर हो जाता है। ये जो ब्रांड था वो यूथ में काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन आजकल वो कहीं नजर भी नहीं आता है। आखिर बीरा का क्या हुआ, कहाँ गलत हुआ और क्या बीरा वापस आएगा, इन्हीं चीजों को आज की केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। अंकुर जैन ने अपनी ग्रेजुएशन यूएस में की थी, वहां उनको क्राफ्ट बियर कल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में क्राफ्ट बियर क्या होती है। क्राफ्ट बियर वो बियर होती है जो छोटी ब्रूरीज में बनाई जाती है। ट्रेडिशनल मेथड से इनको बनाया जाता है, ना कि इंडस्ट्रियल स्केल पर। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब लोग अपनी बियर में डाले गए इंग्रेडिएंट्स को समझना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि उनकी बियर कौन से सोर्स से आ रही है। जब अंकुर इंडिया वापस आए तो उन्होंने 2009 में सेरेना बेवरेजेस शुरू किया और बेल्जियम, जर्मनी और यूएस से प्रीमियम क्राफ्ट बियर्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया और ये बियर्स यूथ में काफी पॉपुलर होने लगी। इंडिया का बियर मार्केट एक नया अपॉर्चुनिटी था एंड अंकुर ने इसको नोटिस करके बहुत ही अच्छे तरीके से टैप भी किया। अंकुर ने एक नई अपॉर्चुनिटी को भी नोटिस किया था, जहां इंडियन बियर मार्केट किंगफिशर जैसे ब्रांड से काफी ज्यादा डोमिनेटेड थी। ये सब बियर स्ट्रॉन्ग थी और काफी बिटर टेस्ट की थी। हर कंपनी बस ये सोच रही थी कि किसी तरह से लोगों को ज्यादा पीने पर मजबूर किया जाए, लेकिन किसी को ये नहीं सोचना था कि टाइम को एंजॉय करने के लिए बियर पिए जा रही है। बीरा का फोकस था एक नए ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस देना जो यूथ को अट्रैक्ट करे। अंकुर ने देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स थोड़ा सा ज्यादा पैसा देने को रेडी है अगर उनको चीज अच्छी मिलती है। तो 2015 में अंकुर ने $1 मिलियन रेस किया अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में और बीरा 91 को लॉन्च किया एक बॉटल्ड क्राफ्ट बियर ब्रांड की तरह। बीरा ने सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया था, बल्कि अपनी पैकेजिंग को भी काफी यूनिक बना दिया था। ब्रांड का नाम शुरू में बीरू था, जो जापान में बियर का जेनरिक नाम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इशू होने के बाद अंकुर ने उसका नाम चेंज करके बीरा रखा, जिसका पंजाबी में मतलब होता है बड़ा भाई। और 91 इंडिया का कंट्री कोड था, इसलिए ये नाम और ज्यादा डिस्टिंक्टिव लगने लगा। बीरा की ब्रांडिंग में 9 महीने लग गए। उन्होंने कलर्स, फॉन्ट्स और एक मैस्कॉट मंकी को चूज किया जो फन और मिस्चीफ को रिप्रेजेंट करता था। इस ब्रांडिंग ने बीरा को एक प्रीमियम इमेज दी और लोगों के माइंड में एक फ्रेश और रेबेलियस ब्रांड का इंप्रेशन छोड़ा। बीरा ने इनिशियली 2 फ्लेवर्स लॉन्च किए थे, व्हाइट एल एंड ब्लॉन्ड लेगर। व्हाइट एल एक व्हीट बियर थी जो कोई बिटरनेस नहीं रखती थी और थोड़ा स्वीटर और सिट्रस फ्लेवर के साथ आती थी, लेकिन इंडिया में लोग नए टेस्ट से थोड़ा डरते हैं, इसलिए ब्लॉन्ड लेगर भी लॉन्च किया जो ट्रेडिशनल बियर के टेस्ट के करीब था। अब प्रॉब्लम एक और थी, वो थी एडवर्टाइजिंग। क्योंकि इंडिया में अल्कोहल एडवर्टाइजिंग बैंड है, लेकिन बीरा ने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ हटके रखी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज ना करते हुए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया। पब्स में बीरा को अवेलेबल कराया और फिर जो रिस्पॉन्स आया वो था वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से। बीरा ने अपने कोर कंज्यूमर्स बेस को टारगेट किया जो यंग, अर्बन और डिजिटली सावी थे। उन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल्स, पॉप इवेंट्स और कोलैबोरेशंस के थ्रू ये ऑडियंस एंगेज की। इस स्ट्रैटेजी से बीरा ने प्रीमियम मार्केट में 30% से ज्यादा शेयर जीत लिया था बिना किसी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग स्पेंड के। 2016 तक आते आते बीरा ने 35,000 केसेस पर मंथ बेचने शुरू कर दिए थे। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स महाराष्ट्र और राजस्थान में एस्टैब्लिश कर लिए थे एंड 2023 तक बीरा का रेवेन्यू 824 करोड़ पर था और वो 9 मिलियन केसेस बेच रहे थे 8 कंट्रीज में। बट देन एक छोटी सी गलती ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। 2024 में बीरा की बॉटलिंग मार्केट से डिसअपियर होने लगी। बीरा की पेरेंट कंपनी B9 बेवरेजेस IPO प्लान कर रहे थे और उन्होंने अपना नाम चेंज करके प्राइवेट हटा दिया था। ये नाम चेंज भले ही सुनने में एक छोटा सा कॉर्पोरेट डिसीजन लगता है, लेकिन इसने एक बड़ा मेस क्रिएट कर दिया था और हर स्टेट ने इस नए नाम को एक नई कंपनी समझकर बीरा के प्रोडक्ट्स को दोबारा रजिस्टर करने के लिए कह दिया। ये प्रोसेस लगभग 4 से 6 महीने तक चला और इस वक्त में पुराने स्टॉक वर्थ 80 करोड़ राइट ऑफ करने पड़े। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पेमेंट देना बंद कर दिया और रिटेलर्स ने बीरा को हटाकर नए कॉम्पिटिटर्स को शेल्फ स्पेस दे दी। सेल्स 9 मिलियन केसेस से 7 मिलियन केसेस तक गिर गई और रेवेन्यू 22% तक गिर चुका था।
सिम्बा, बी यंग, व्हाइट ऑल जैसे कॉम्पिटिटर्स ने क्विकली मार्केट में अपना स्पेस बना लिया, लेकिन बीरा अब भी फाइट बैक कर रहा है। 2025 में कंपनी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मार्केट्स में अपना प्रेजेंस वापस ला रही है। बीरा 500 करोड़ रेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं ब्लैक रॉक से, और यूपी में अपना ब्रूरी भी सेटअप कर रहे हैं, जिसमें ये लोग खुद 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बीरा 2025 तक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करने की प्लानिंग कर रहा है। 600 टाउन्स और 20 कंट्रीज में अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करने का भी सोच रहे हैं। बीरा की जर्नी काफी ज्यादा ड्रामेटिक रही है, लेकिन कंपनी अभी भी अपने कमबैक के लिए काफी डिटरमिन्ड है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होते हैं तो बीरा 2026 में अपना आईपीओ भी लॉन्च कर सकता है। आपके हिसाब से क्या बीरा कमबैक कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दिस इज गौतम निनानी साइनिंग ऑफ।